नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई कविता में। आज की कविता आपके लिए लेकर आए हैं मैं चमारों की गली तक ले चलता हूँ आपको। अदम गोडवी जी की कविता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर मर गई है फुलियां बेचारी कुएं में डूब कर। है सदी सिर पर बिनोली कड़ियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजूपुरा की मोनालिसा। कैसी है ये भयभीत हिरणी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को ये वाचला थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसरे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, कमस का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसका कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखराए राहों में थी, मोड़ पर घूमती तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली थी तो होठों पे ही घूट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ठह गई। दिन तो सूरज के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में को मरे उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंसी रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ में जिसमें रो जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनने के लिए वो बेताब था। बढ़ गए मंगल ने कहा काका तूने कैसे मौन है, पूछा तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाल करें, ये दुश्मन बहु बेटियों से मुंह काला करें। बोला कृष्ण से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई उसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खेनी ठोक कर। क्या कहे सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस मिलजुल कर रहे, सुअर के बच्चे को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्ण है चमार का, यहाँ पड़ गया सीप का मोती गवार के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ न पूठे पे रखने देती मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सूरज पार हमने शाम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जित जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना यह मरदूद इन बात को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर को उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबका आ गया, हाथ मूंछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कौन कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था, बोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, एक दर्जन थे सिपाही ठाकुर के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आई सामने। निकला मंगल झोंपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा फूट से टकरा गया, सुना पड़ा फिर माला वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोंपड़ी के द्वार पे, ठाकुर से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोंपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोंपड़ी जलने लगी। दूध मुंहा बच्चा वह बूढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख अगर वे होश को खोने लगे, कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से इनकी इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों के अपने रूल से।
दे दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराए वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल के दर को मोड़ दे, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोले थानेदार, मुर्गी की तरह मत भाग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते ही ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहर नंगनता की ज्वार को, सड़ रहे से जनतंत्र के मक्कार पेरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आओ मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराओं की छाँव में। गांव जिसमें आज पंचाली उधाड़ी जा रही, या अहिंसा की जात पर नथ उतारी जा रही है। तरसते कितने हैं मंगल लंगोटे के लिए, बेचती है जिस्म कितना कृष्णा रोटी के लिए। आओ चलें, दिखाएं तुम्हें चमारों की गली तक ले चलूं आपको। धन्यवाद दोस्तों, सुनते रहिए मेरी कविता।